धनबाद के कार्मिक नगर स्थित जिम्स अस्पताल में मरीज की मौत के मामले में सोमवार को डेकोरेटर एसोसिएशन ने सरायडीह थाना का घेराव किया, जहां काफी संख्या में डेकोरेटर एसोसिएशन ने अपना विरोध जताया। डेकोरेटर एसोसिएशन का कहना है कि जिम्स अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही और गलत इलाज के कारण मरीज फटीक बनर्जी की मौत हुई है। गलत आरोप लगाकर संघ के सदस्य शिव कुमार बनर्जी को फंसाया जा रहा है। वहीं शिव कुमार बनर्जी के बड़े भाई फटीक बनर्जी का बायां हाथ टूटा हुआ है। जिम्स अस्पताल में उनके टूटे हुए हाथ का ऑपरेशन के दौरान शुक्रवार को उनकी मौत हो गई थी, जिस पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरती व गलत तरीके से इलाज करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। उसी को लेकर दोनों पक्ष की ओर से सरायडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं रविवार की देर शाम धनबाद पुलिस ने मृतक के भाई शिव कुमार बनर्जी को हिरासत में ले लिया था। बाद में उसे सरायडीह थाना को सौंप दिया गया। वहीं शिव कुमार बनर्जी डेकोरेटर व्यवसाय से जुड़े हैं। उन्हें हिरासत में लेने की सूचना पर डेकोरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारी थाना में जुटे और शिव कुमार को हिरासत में लेने का विरोध जताया। संगठन के विरोध को देख पूछताछ के बाद शिव कुमार बनर्जी को पुलिस ने रविवार की देर रात छोड़ दिया था। वहीं पुलिस के अनुसार शिव कुमार पर जिम्स अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश के बड़े बेटे के साथ मारपीट व पर्स चोरी करने का आरोप लगा है। लेकर आज आप लोग जो है थाना घेराव कर रहे हैं। दिनांक 6 तारीख को मेरे चाचा जी को जिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और आयुष्मान के तहत उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टर प्रकाश सिंह के द्वारा आयुष्मान में इलाज करने के लिए 20,000 रुपया घूस के रूप में मांगा गया कि 20,000 रुपया दिया जाएगा तभी इनका इलाज होगा। 6 तारीख को 2 यूनिट ब्लड की मांग की गई, 1 यूनिट ब्लड और 10,000 रुपया जमा किया गया, लेकिन फिर भी उनका ऑपरेशन नहीं किया गया। जब तक 20,000 रुपया जमा नहीं हुआ तब तक उनका ऑपरेशन चालू नहीं हुआ। 8 तारीख को 20,000 रुपया जमा होने के बाद फिर दूसरा यूनिट ब्लड दिया गया और ऑपरेशन 11 बजे प्रारंभ हुआ। 11 बजे ऑपरेशन प्रारंभ होने के बाद 4:30 बजे तक ऑपरेशन चलते रहा और हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि पेशेंट ठीक है, ऑपरेशन चल रहा है। 4:30 बजे मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी आइए, ना डॉक्टर कुछ बता रहे हैं ना पेशेंट को निकाल रहे हैं। हम वहाँ पर पहुँचे, हमारे साथी लोग पहुंचे, हम लोग डॉक्टर से पूछताछ करने लगे। इसी बीच में पता चला कि आपका पेशेंट सीरियस हो गया है। तो हमने पूछा कि सीरियस कैसे हो गया, ये तो हाथ का मामूली सा ऑपरेशन था। तो वो एक दूसरे पर फेंकने लगे कि आप बताइए आप क्यों नहीं बता रहे हैं। 5 मिनट के लिए हम जैसे ही बाहर आए सारे डॉक्टर वहाँ से फरार हो गए। फिर हम लोग जब देखें कि हमारा मरीज वहाँ पर मृत पाया गया कि ऑपरेशन थिएटर के बाहर में डेड बॉडी पड़ा हुआ है। उसके बाद हंगामा चालू हुआ। इसी बीच में उनके पुत्र आए, वीडियोग्राफी करने लगे। तो हमारे ही कुछ समाज के लोग और परिवार के लोगों ने मिलकर उनसे पूछा कि आप वीडियो क्यों बना रहे? तो उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम पब्लिक है। तो बोला गया कि आप अपना मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दीजिए। उन्होंने मोबाइल से वीडियो डिलीट नहीं किया गया और मोबाइल छीनने के दौरान उनके साथ जो भी हाथापाई हुई है वो किया गया सभी लोगों के द्वारा मिलकर। और उसके बाद हम लोगों ने रात में हम लोगों के बीच में समझौता हुआ। समझौता में हमारे डेकोरेशन के अध्यक्ष थे, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष बीजेपी के थे, डॉक्टर राजकुमार सिंह जी थे, IMI के सेक्रेटरी हैं। सभी के सामने डॉक्टर चंदन जी थे, पार्षद प्रियरंजन जी उपस्थित थे। सभी की मौजूदगी में एक समझौता पत्र बना। उस समझौता पत्र में लिखा गया कि इलाज के दौरान मरीज की मौत हुई है, परिवार को इससे कोई शिकायत नहीं है और हॉस्पिटल की तरफ से भी परिवार को कोई शिकायत नहीं है। सारा कुछ लिखा पड़ी हुआ और उसमें लिखा गया कि 3 लाख रुपया अभी दिया जा रहा है और 3 लाख रुपया अगले दिन हमारे विधायक श्री राज सिन्हा के यहाँ पहुँचा दिया जाएगा और 1 लाख रुपया के लिए 15 दिन का समय मांगा गया और 20,000 रुपया जो आयुष्मान के तहत घूस लिया गया था वो दूसरे दिन हॉस्पिटल में आकर लेने के लिए कहा गया। दूसरे दिन जब हम लोगों को पता चला कि हमारे विरुद्ध केस फाइल हो गया है, पोस्टमार्टम के बाद हम लोगों ने लाश को जलाने के बाद अभी अस्थि भी विसर्जन नहीं कर पाए थे। तब तक सरायडीह थाना और धनबाद थाना के प्रभारी पहुंच करके हम दोनों भाइयों को अरेस्ट करके थाना लाया गया और गाड़ी में हमारे साथ मारपीट और दुर्व्यवहार भी किया गया। क्या ये उचित है? हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा था कि वो न्याय करेगी, लेकिन एक गरीब आदमी के साथ अगर ऐसा होता है, जो मेरा भाई है वो एक प्राइवेट नौकरी करता है, हम लोग सोच रहे थे कि कुछ मुआवजा उसको दिलाया जाए क्योंकि उसकी एक विधवा बहन भी है जो पिता पर आश्रित थी। और इतना कुछ होने के बाद, परिवार में मौत होने के बाद हम ही को अरेस्ट किया गया, मेरे ही विरुद्ध केस फाइल किया गया। प्रशासन का ऐसा सहयोग की उम्मीद हम लोग नहीं करते थे और आने वाले समय में हम वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारियों से हाथ लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ उचित न्याय हो और जितने भी धनबाद में अस्पताल डॉक्टर हैं उनसे भी मैं न्याय की गुहार करता हूं। अगर हमारे साथ गलत हुआ तो न्याय कीजिए, अगर हमने गलत किया
तो उस डॉक्टर के साथ भी न्याय कीजिए। हमें उचित न्याय चाहिए और इसके लिए हम कहीं तक भी जा सकते हैं। पूरा संगठन हमारे साथ है, पूरा परिवार हमारे साथ है, पूरा समाज हमारे साथ है। अपना नाम बता दीजिए। शिव कुमार बनर्जी, धनबाद जिला विद्युत संघ का महासचिव है। आने वाले समय में अगर प्रशासन का हम लोग को सहयोग नहीं मिलेगा तो विद्युत संघ भी और डेकोरेटर एसोसिएशन भी प्रशासन का सहयोग नहीं करने जा रही है। ये हम एसोसिएशन की तरफ से हम वादा करते हैं। आप लोग कि हमारे जो भी हुई है, हम लोगों से जो भी गलती हुई है, मैंने मानवता के आधार पर मैं इनको जो है मुआवजा की राशि के तौर पर मैं जो है इन लोगों को 7 लाख रुपए की राशि में इन लोगों को देना चाहिए। 3 लाख रुपया उस दिन जो है रात को दिया गया और उसके बाद 3 लाख रुपये हमारे विधायक महोदय को जो है जज के यहाँ पर रखने की बात थी अगले दिन का, लेकिन वो पैसा भी नहीं हुआ और जो है एक दूसरे दिन उन्होंने एक चोरी के इल्ज़ाम में, पर्स के चोरी के इल्ज़ाम में हमारे जो जिनका डेथ हुआ उनके भतीजा हैं श्री कुमार बनर्जी, उनको जो है थाना उठा करके ले आया गया। जब थाना लेके आए तो हमारे मेंबर्स इस पर जो है काफ़ी आक्रोशित हो गए। एक तो कि हमारा परिवार का किन्हीं का देहांत होता है, उसके बाद हमें चोरी के इल्ज़ाम में हमें अंदर भी कर दिया जाता है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर थाना प्रभारी महोदय से जो है मिले हैं। थाना प्रभारी ने कहा है कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं दोनों का ही केस किया हुआ है, इनके तरफ से भी केस किया गया, उनके तरफ से भी। जब यदि थाना को हम लोगों ने एक ही बात कहा कि यदि दोनों तरफ से केस किया गया है तो क्यों नहीं उनको अरेस्ट किया गया, क्यों हमारे आदमी को सिर्फ अरेस्ट किया गया। इसलिए उसी आक्रोशित को लेकर के आज यहाँ पर सारे मेंबर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग इसके लिए अभी उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे। हम लोग जो है DSP साहब से मिलेंगे, SSP साहब से मिलेंगे और जब तक नहीं इस केस का निदान होता है तब तक हमारे संगठन के लोग हमेशा जो है इनके साथ में खड़े हैं। क्योंकि एक हमारा जो है मानवता, हमारा जो है किसी का डेथ कर दिया जाता है हॉस्पिटल में, उसके बाद जो है केस कर दिया जाता है, ये सबसे बड़ी गलती बात है। इस पर जो है कोई भी शांत बैठने वाला नहीं है। आगे अभी इलेक्शन का समय है, सारे अधिकारी अभी इलेक्शन में बिजी हैं। इलेक्शन के बाद भी हम लोग इस पर जो है अपना जो है कोशिश पर रखेंगे जारी और उनको भी हम लोग जो है उन पर जब है केस हुआ है, जब केस हो ही गया है तो ये कोर्ट की मामला होगा, उस पर जो रिपोर्ट आएगा उस पर काम होगा, उस पर हम लोग लेकर जो है आज घेराव करने पहुंचे थाना। पिछले 3 दिन पहले जिम्स हॉस्पिटल में हमारे मेंबर के चाचा जी एडमिट हुए थे, हाथ टूटने की वजह से उनका ऑपरेशन हो रहा था। लेकिन ऑपरेशन के दरमियान में मरीज खुद चल के गया, बढ़िया कोई स्वस्थ, उनका किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं था। ऑपरेशन के दरमियान उनका डेथ हो गया। डेथ होने के बाद वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व होते हैं या कोई भी हमारे परिवार के तो नहीं थे, लेकिन लोग बाहरी लोग भी थे जो उनके साथ में हो सकता है कि धक्का मुक्की मारपीट किया गया। लोग मूवमेंट को उसमें नहीं समझ पाया।